अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप खैरियत से हैं? ठीक है, हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए शहर के साथ। माशाल्लाह आज आपका भाई हाजिर है पिंडी इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह। तो दिन तो शुरू कब से हुआ है, लेकिन हम कैमरा अभी शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हो। लाला डिस्काउंट नहीं करोगे? तो मेरे भाई माशाल्लाह अभी मैं पहुँच चुका हूँ रावलपिंडी में। ये है कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट में एक है शान मॉल के नाम से। उनसे जो है ना माशाल्लाह थोड़ा सा हम पूछेंगे इस बिज़नेस के बारे में कि ये कारोबार कैसे चलता है। और मतलब माशाल्लाह ये भाई का ना बहुत बड़ा काम है ना, देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा। ये बहुत हाई लेवल पर भाई जो है ना गारमेंट्स का काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखें ना माशाल्लाह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। कपड़े 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 कपड़े। जब यहाँ से नज़र मारेंगे इधर भी कपड़े कपड़े कपड़े। अस्सलाम वालेकुम शहराज भाई, खैरियत से? ठीक ठाक, मज़े में माशाल्लाह। कपड़े 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 कपड़े। इधर जाएंगे तो इधर भी कपड़े देंगे माशाल्लाह। अगर हम देखेंगे, अच्छा ये रिटेल काम है ना, होलसेल होता है तो हम बोलते चलो होलसेल मसला नहीं है, रिटेल है ये तो फुल माशाल्लाह सिस्टम ऑन है। इधर भी समझ रहे हैं, बड़ा काम है माशाल्लाह। तो भाई के पास जो नॉलेज होगी ना वो होगी ओरिजिनल नॉलेज और असल नॉलेज। तो शहराज भाई हम पहले तो मिल चुके हैं, लेकिन कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में। पहले तो आप अपना टाइम निकालें, खाने खाने पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो माशाल्लाह अभी जो है ना शहराज भाई ने सुफरा लगा दिया हमारे लिए। ये बरोस्ट लग रहा है मुझे। कोल्ड ड्रिंक पहले आ गई थी, ये बाद में है। हाँ समझा करें, हो जाता है हो जाता है माशाल्लाह। इन्होंने हमें दावत दी और ये इनके बड़े भाई हैं माशाल्लाह, सलमान भाई माशाल्लाह। इन्होंने जो है ना यहाँ की कोई नमकीन कढ़ाई और दूसरी ये कोई स्पेशल कढ़ाई हमारे सामने रख ली। मेन बात ये कि इनसे इंटरव्यू लेंगे क्योंकि ये माशाल्लाह गारमेंट्स के किंग हैं रावलपिंडी में माशाल्लाह। इनके वालिद 45-40 साल 50 साल से गारमेंट्स का इनका काम है, पुश्तों का। ये पीछे प्राडो इनकी खड़ी भी है माशाल्लाह। तो मेरे भाई माशाल्लाह दुम्बे की कढ़ाई खाने के बाद आपको लगता है लग जाती है गर्मी, तो अभी माशाल्लाह गाड़ी पे हमने एसी चला के बैठ गए। अब भाई से हम लेंगे मालूमात माशाल्लाह। ये हैं हमारे भाई किंग गारमेंट्स के। अब सबसे पहले आप ये बताएं कि गारमेंट्स की दुकान खोलने के लिए, शोरूम खोलने के लिए, शॉप खोलने के लिए सबसे क्या चीज़ अहम है जो करना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तजर्बा होगा तो आप कुछ कर पाएंगे। आजकल बहुत सारी आवाम जो होती है वो हमारे पास शॉप पे आती है कि हमारे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं, हमें काम देते। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यार आप थोड़ा सा काम करें, हम आपको देखना चाहते हैं, वो भाग जाते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे। जब आप काम करेंगे तो आपका कोई तजर्बा बढ़ेगा। जब तजर्बा आपका बढ़ेगा तो लोग आपको काम पे रखेंगे। जब आपके पास सिफर होगा तो फिर आपको कोई भी काम पे नहीं रखेगा। सबसे पहले मेन ज़रूरी है तजर्बा। मैंने खुद पहले काम किया है, पहले मेहनत की है, फिर कस्टमर डील किया, उसके बाद मैं इस कैश काउंटर तक पहुंचा हूँ। मेरा भी एक सफ़र है, आपको भी इसी तरह सफ़र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप काम करेंगे, आपके स्टार बढ़ेंगे। स्टार बढ़ने से मुराद कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप पहले एक हेल्पर आएंगे, फिर हेल्पर के बाद एक मीडियम बेसर आएंगे, उसके बाद आप सेलमैन पे चले जाएंगे। जब सेलमैन पे चले जाएंगे इसी तरह आपकी प्रमोशन होती जाएगी। आप सीनियर सेलमैन बन जाओगे, फिर मैनेजर बन जाओगे, इसी तरह ब्रांच मैनेजर बन जाओगे। तो आपको पहले सबसे पहले तो ज़रूरत है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, तो इस्लामाबाद पिंडी की हम बात करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ आ चुके हैं माशाल्लाह। अगर इस्लामाबाद पिंडी में कोई गारमेंट्स की यानी कि दुकान मिक्स टाइप की जैसे आपने माशाल्लाह बनाई है खोलना चाहे, सबसे पहले जो है ना आपने देखना कि फैशन चल क्या रहा है। फैशन से मुराद ये देखना, आपने देखना आजकल टाइट फिट चल रहा है, लूज फिट चल रहा है, लॉन्ग ड्रेसिंग चल रही है, शॉर्ट ड्रेसिंग चल रही है। आपने इस चीज़ को बहुत सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखना है इस चीज़ को, और वही चीज़ दिखानी जो लोग मांग रहे हैं। जो जिस तरह टिकटॉक पे वायरल है आजकल, एक्ट्रेस ने जो पहना हुआ है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने पहने हुए हैं, आप उन सारी चीज़ों को लाजमी जज करें और वो चीज़ लाएंगे और वही हिट होगी। जैसे 14 अगस्त है, आप देख लें भी 14 अगस्त चल रही है, हर किसी ने व्हाइट और ग्रीन रखा हुआ। कुछ अर्से बाद स्वेटर आ जाएगा और स्वेटर में आपको ओल्ड मनी बहुत चल रहा है, ओल्ड मनी रखें। इस तरह लेडीज़ के ईद आएगी तो ईद में ईद के हवाले से आप वैरायटी रखें। तो मतलब हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो आपने हर इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें डालनी है अपनी शॉप पे, फिर आपका होगा। पिंडी में, इस्लामाबाद पिंडी में कम से कम कितने पैसों में कारोबार खुल सकता है जो आप बता रहे हैं, उस किस्म का हम सोच सकें? अगर आपके पास पैसे कम है और आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस आजकल जदीद दौर जो है ना वो मीडिया का है। आपको लाजमी आपकी एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, तभी आपको फ़ायदा। आप 10 दिन का सामान लें,
10 दिन की एडवर्टाइजमेंट करें और कर ले। ये नहीं कि आपने काम करना है तो आपने लाखों का माल डाल देना है। लाखों का माल ज़रूरी होता है, पर अब आपके पास है नहीं तो उसका कोई और हल है नहीं। तो आपने लाख 2 लाख का माल लेना है और 20-30 हज़ार रुपये अपने पास थोड़े से रखने के। आपने व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर को बुलाना है कि जो आपकी प्रमोशन करे और 10 दिन में आपका माल वाइंड अप हो जाएगा। वो बेचें, फिर नया खरीदे, फिर बेचें। और इस तरह आपको स्टेप वाइज एक अच्छे स्टेप लेते रहेंगे। जैसे आपने देखा ना सीढ़ी होती है, आप स्टेप बढ़ते जाएंगे। फिर आपने एक स्टोर रख लिया, फिर 2 दुकानें खोली, फिर 3 दुकानें खोली। ये आस्ता आस्ता सारा कुछ होता है। पर सबसे मेन जो बुनियाद है वो आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप काम कर सकते हैं, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई ये जो भाई है ना, जैसे मैंने आपको पहले इनका तारुफ बताया कि ये भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी लेवल पर गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। अब तक के जो मैंने लोग देखे हैं, बाकी डीलर वाइज देखें या कंपनी वाइज होलसेलर वाइज देखें तो वो एक अलग मामला है। रिटेलर वाइज जो है वो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी कि रिटेलर वाइज यानी कि ये बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। होलसेलर के पास तो पूरा पहाड़ होता है, ऐसे ही। लेकिन रिटेलर के पास होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो खरीद रहा होता है माल। बिल्कुल होलसेलर बना रहा होता है, मतलब कि बनाने वालों के साथ काम कर रहा होता है, उसकी अमाउंट ज़्यादातर नहीं होती। रिटेलर की अमाउंट ज़्यादातर अपनी होती है। बिल्कुल। तो ये बड़ा बड़ा यानी कि ये बड़ा काम होता है इस तरह के माल को मैनेज करना। तो माशाल्लाह आप ये बात कहेंगे कि 1 लाख रुपए से अगर ये बंदा काम कोई शुरू करे तो ना करे? मैं आपको एक सबसे गोल्डन पॉइंट बताने लगा हूँ, ये कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने कभी भी दुकानदार को 1 लाख रुपया नहीं देना। आपने उसको ये बोलना है कि जनाब मैं आपसे माल लेके जा रहा हूँ, सिक्योरिटी के तौर पे मैं आपको 90,000 दे रहा हूँ और 10,000 रुपये का मैं आपको चेक दूंगा। आप मेरे पे ट्रस्ट करें, आप मेरी शॉप विजिट करें, इससे उसके पास एतमाद होगा। जब आपने दिया हुआ वक्त पे उसको पेमेंट देंगे ना, तो उसके ऊपर आपकी बहाली हो जाएगी यार कि वो आपको अगली बार लाख के बजाय 2 लाख का माल देगा। कि सबसे पहले कि उसका जो ट्रस्ट इशू था ना वो खत्म हो जाए, कि तेरे भाग ना जाए। 2-3 दफ़ा कैश करें, चौथी बार आपके पास कैश पड़ी भी है तो भी आपने उसको पेमेंट नहीं देनी। आपने हाफ पेमेंट करनी है, 60 या 70% करनी, ताकि उसके साथ आपका एतमाद बहाल हो। फिर आप 10 लाख का लें, 10 के बजाय आपको 20 का मिलेगा, 30, क्योंकि उसको पता चल जाएगा यार ये नौसरबाज बंदा नहीं, ये मेरे साथ काम करेगा। और ज़ाहिर बात है कोई हर बंदा नहीं कर सकता। हम मैं और कोई बड़े हो गए वो सारे 100% कैश पे नहीं करते। ज़ाहिर बात है आता रहता है माल, बिकता रहता है, हम और लेते रहते हैं, उनको पेमेंट करते रहते हैं। ऐसे आपने ये चेंज बनानी, ये नहीं कि आप ये 10 लाख का दिया और दिवालिया करके बैठ गए। आपने 5 लाख देना है, फिर आस्ता आस्ता लाख करके उसको देना है, ताकि आपका ट्रस्ट इशू बैठ जाए। फिर थोड़ा बेन आपको मैंने बताया ना एक्सपीरियंस, तो जैसे ही आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास 10 लाख आपने 5 लाख का माल ले लिया और आपको पता चला यार ये मैंने गलत परचेजिंग कर ली, तो 5 लाख से आप नई अच्छी परचेजिंग करें जो आपको पता चला कि जो आपसे गलती हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपका फिर काम और बेहतर होता जाएगा और आप सीखते रहेंगे, क्योंकि हर पूरी ज़िंदगी आपको सीखने को मिलता है। तो इसका ये जो अगर आप गोल्डन पॉइंट अपने साथ बांध ले तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, दुकान अपनी होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या किराए के लें तो भी ठीक होता है? यार अगर आपके पास ज़ाती है दुकान तो भी बेहतर है, अगर नहीं है तो आपने सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करनी है कि बेशक जगह महंगी ले लें, पर ले जगह चलती हुई। अगर आप अपने पैसे बचाने के लिए 10,000 20,000 रुपये का खोखा ले लेंगे जितने से कोई बंदा ही नहीं गुजरता, तो आपका दिवालिया पक्का है। पर अगर आप महंगे किराए पे ले लेते हो ना, तो आपको ये पता है कि पैसे थोड़े आएंगे पर पैसे आएंगे। अच्छा, मार्केट में इन रहे, बिल्कुल मार्केट से दूर नहीं होना, भले किराया ज़्यादा हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अलावा कुछ आपके पास लगता है कि इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों को फ़ायदा दे सकती है? यार अगर आपको कोई बंदा ये बात बोले ना कि आप 100 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये की बेच रही है, फिर आप मेहनत ही करते रहोगे, आपके क्योंकि एक्सपेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो जो आपने 10 रुपये कमाए वो आपके एक्सपेंस पे निकल के आप जिधर थे, अगर आप 2 महीने या 2 साल में मेहनत करते रहे, आप उधर ही खड़े रहोगे। कुछ कमाने के लिए थोड़ा बहुत जहाँ पे आपको लगता है कि यार 4 पैसे बचते हैं तो आप बचाएं, और जहाँ पे आपको लगता है कि यार नहीं बचते तो आप बेशक खरीद देते हैं। पर आप जब टर्न ओवर देखेंगे ना, एक दिन आपने कमाया और एक दिन आपने नहीं कमाया, एक दिन आपने कमाया, तो आप देखोगे यार कि आप प्लस पे ही हो। पर अगर आप लोग रहोगे ना कि एक ही कांस्टेंट छोटी अमाउंट पे हम करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ अपने आप को बनाना पड़ेगा, ताकि वो 4 पैसे हो। कल को आपकी दुकान पे अगर अल्लाह ना करे कोई कस्टमर आकर चोरी करके चला जाता है या आपके माल गीला हो जाता है या ख़राब हो जाए, तो आपके पास कम से कम पता होगा यार मेरे प्रॉफिट वाले अमाउंट से दोबारा जाए, मेरा अपना नुकसान नहीं हुआ। ये आपने लाजमी नोट रखना अपने पास। चलें ठीक है, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें इतनी मज़ेदार माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन दी। तो उसके बाद शहराज भाई ने हमें अपनी मंजिल पर ड्रॉप किया जहां हमें जाना था, लेकिन मैंने इसकी वॉइस कट क्यों कर दी, कुछ कॉपीराइट इशू हो सकते थे वॉइस के। और मैंने इनसे पूछा कि प्राडो और आम गाड़ी में आपने क्या फ़र्क महसूस किया, तो शहराज भाई ने बोला कि इसमें यह है कि अगर आप लाइट मारोगे ना, फ्लैश लाइट, अगली गाड़ी खुद ही साइड पर हो जाएगी। जिस तरह हम आम तौर पर देखते हैं ना, लाइट मारते हैं गाड़ियाँ साइड पे नहीं होती। तो बड़ी मज़े की बातें होती रही। खैर,